सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़ गण बहुजन तन दुधि पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिल कैसी। आप बड़े शुभ अवसर पर आए भगवान, उसका स्वागत। प्रभु, मेरी यज्ञ मंडप की रचना तो देखिए। यज्ञ वेदी जो स्वर्ण की बनी हुई है वह विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई हुई है, और वह जो मणिमय मूर्तियाँ और यह जो चित्र बने हुए हैं यह गंधर्वों के द्वारा बनाई हुई है। हाँ, सचमुच बहुत ही सुंदर रचना है। भगवान, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इन दोनों राजकुमार के साथ उच्च सिंहासन पर विराजमान होने की कृपा करें। भगवान, आइए पुत्र, विराजमान। भाइयों, यह जो राजकुमार आए हैं इनका ही बड़ा ही आदर सत्कार किया जा रहा है। लगता है यही दोनों सुन पाएंगे। इसी बात पर हम सब अपने घर को लौट चले। इसके आगे अब हमारी दाल नहीं गलेगी। अरे तुम हमारे भुजदंडों को नहीं देखते क्या? ये छोटे छोटे छोकरे धनुष उठाएंगे? नहीं, अभी नहीं। धनुष को हम उठाएंगे, और अगर धनुष नहीं उठाए तो हमारी ये मूछे नहीं, आप समझना। अरे दादू, भाइयों, यह स्वयंवर है। अगर श्री सीता जी ने श्री राम के गले में माला डाल दी तो फिर धनुष उठाने का काम ही क्या रह जाएगा? अरे मत, धनुष उठाए बगल तो हम ब्याह ही नहीं होने देंगे, और अगर वे धनुष उठा भी दिए तो उसे हम युद्ध में जीतकर सीता को ले जाएंगे। भाई, ये दो बड़े प्रतापी हैं। इसको युद्ध में कौन जीत सकता है? इन्होंने हमारी ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस को मार डाला है। अरे नपुंसक, तुम भंडारी में माला टरकाते रहो। तुम राजनीति नहीं जानते। तुम दुर्बल हो तो लौट जाओ। हम तो शेर है, शेर। नहीं जानत हमरे बल को, नहीं जानत हमरे बल को। कुछ बोले दौलत नहीं समारी। ललिते नक वो भुज दंड दे, इन सबे जग में उजियारी। मैं हरई लो, चरई लो, उठई लो पिनार, मैं परिहो मिथिलेश तुम्हारी। अभी भाई, जो बाबा कर रखता है। सुनो भाई, महाराज जनक जी का महान प्रण सुनाता हूँ। यह शंकर जी का धनुष राहु के समान है। राजाओं के बल चंद्रमा को कसने वाला है। रावण और बाणासुर जैसे प्रतापी भी भगवान इसको न उठा सके, हार कर चले गए। अब आप लोगों में से जो इसे उठा देगा उसी को तीनों लोगों की हृदय और राजकुमारी जी की जयमाला मिलेगी। अब आप लोगों में जो पुण्यवान और पुरुषार्थी हो
कोई इस धनुष को सहर्ष उठाए। नहीं नहीं कौरव भाइयों, क्षमा करें, इसमें सबका अधिकार नहीं है। जो अधर्मी, पापी और कुकर्मी है, ऐसे राजागण इस महान धनुष को न उठाए, अन्यथा उनकी हानि हो सकती है। हाँ, जो धर्मात्मा, जो भगवान के सेवक और जो पुण्यवान हो, कभी बड़ी स्त्री पर कुदृष्टि न डाला हो, ऐसे पुण्यवान और महान व्यक्ति इसे इस धनुष को उठाए। अरे ये धर्म अधर्म क्या होता है? हम तो धनुष उठाएंगे और राजकुमार अच्छा, तुमसे देवता, अब मैं चलता हूँ। धनुष हम उठाएंगे हम। इनसे भी धनुष नहीं था, अब हम अपने बल का प्रयोग करते हैं। देख रहा मैं कैसे इस धनुष को उठाता हूँ। ये अवंतिकापुरी के राजा, ये बंगाल के राजा, ये काशी के राजा और ये दक्षिण देश के राजा आज इस सभी जोर लगाकर हार गए, पर अंगों में चोट लग गई, किसी से दिल भर हिला तक नहीं। हाय, अब क्या किया जाए? क्या कन्या कुंवारी ही रह जाएगी? अरे राजा लोगों, हम सब मिलकर इस धनुष को तोड़ डाले, क्योंकि हम सब की अब नाक कटी जा रही है। पहले उस धनुष को तोड़ेंगे, फिर सब हम मिलकर ब्याह का विचार पीछे करेंगे। आ जाओ सभी। बहुत हुआ, अब और न हो तो अच्छा है। हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है, सभी राजाओं की कीर्ति को यह धनुष खा गया। धनुष को दिल भर हिला भी न सका।
देश देश और द्वीप द्वीप के राजा और राजकुमार आज मेरे प्रण को सुनकर इस स्वयंवर में आए। और मैं यह भी देख रहा हूं कि यहाँ केवल मानव ही नहीं बल्कि यहाँ केवल देव और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके इस सभा में आए हैं। परंतु मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को परम प्रतापी सूरवीर रणधीर कहने वाले इन योद्धाओं में से एक भी सच्चा वीर नहीं है। सीता जैसे दिव्य पत्नी अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का यज्ञ रखा था। उन लोगों ने उसको भी बदले चुका नहीं पाया। धनुष में चाप चढ़ाने के बाद उसे हिला डुला न सका। अगर मुझे मालूम होता कि धरती पर कोई वीर नहीं है तो ऐसा प्रण करके मैं अपना हंसी नहीं कराता। अगर मैं प्रण को तोड़ता हूँ तो मेरा कुल कलंक लाएगा, मेरा पूर्वजों का सुकृत नष्ट होगा। और मैं अगर प्रण रखता हूँ तो मेरी बेटी जन्मा कुमारी रहेगी। आज निराशा के अगाध सागर में सोए हुए इन सबके चेहरे, झुके हुए इन सबके चेहरे, लज्जा से झुके हुए इन सबके चेहरे मुझे यह कह रही है कि जनक तू लज्जा से डूब मत, क्योंकि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्य, हे प्रभु, आपके होते हुए श्री जनक जी ने कैसी अनुचित बातें कही थी। उन्होंने यह कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है। जब आप स्वयं विराजमान हैं और आपने भी धनुष को हाथ भी नहीं लगाया तो वे संसार को वीरहीन कैसे कह सकते हैं। हे प्रभु, आप तो आप हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को उस कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ, मेरू पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। और अगर ये ऐसा ना कर सकूं तो आपकी शपथ खाकर कहता हूँ आज से धनुष बाण रखना छोड़ दूंगा। शांत लक्ष्मण शांत। हे वत्सराम उठो और शिव के धनुष उठाकर महाराज जनक का शोक मिटाओ। आज्ञा गुरुदेव। ये सब हे सखी, क्या छोटा सा राजकुमार धनुष को उठाने चला है, जहाँ बड़े बड़े देवता वीर गणों इसे हिला न पाया तो छोटा सा राज हिला पाया। उसे जाकर कह दो भी हंस का बच्चा धनुष को उठा सकता है, असंभव। हे महारानी जी, आप ऐसा ना कहे। देखो यह देखने में तो छोटा सा बालक लगता है पर इसका प्रभाव बड़ा है। जैसे कि अगस्त्य मुनि जी तो एक छोटे से मनुष्य है पर उन्होंने इतना बड़ा समुद्र पी लिया। और देखिए, देखने में छोटा सूर्य जब उदय होता है तो सारे विश्व का अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए छोटे होने पर भी धनुष उठा सकते हैं। हे आकाश मंडल के देवताओं, मैंने आज तक की आपकी जितनी सेवा पूजा की है उसके फल से हे नडोस तुम हल्के हो जाओ ताकि मुझे इस रघुवीर की प्राप्ति हो जाए। हल्के हो जाओ। हे दिग्गजों और शेष कमट आदि सब हमारी आज्ञा से सावधान रहना। आज श्री राघवेंद्र प्रभु धनुष तोड़ेंगे। इस घोर शब्द को सुनकर घबराकर भागना नहीं, ठीक से पृथ्वी को धारण किए रहना। हे वत्सराम उठो और शिव के धनुष को उठाकर महाराज जनक का शोक मिटाओ।
आगे गुरुदेव। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानिषि अवसर सिय तब, पठाई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली निवार। चली संग लय सखी सयानी, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। दो चार चरण चलते चलते रघुबर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित में सीता का, अद्भुत रूप निराला।